अच्छा, तो हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। शॉपिफाई का आप लोगों के पास फर्स्ट सेशन है। आप लोगों का एक्सपीरियंस है शॉपिफाई का, जिसने पहले कभी पढ़ा, किसी ने भी नहीं पढ़ा, तो हम पहले सबसे पहले शॉपिफाई को समझ रहे हैं। शॉपिफाई आपके पास होता क्या है। अब शॉपिफाई आपके पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर से आप वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हैं बिल्कुल इजी वे में, नो कोड, जहां पर आप कोडिंग नहीं करते हैं। जैसे हम HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट इन सब का यूज करते हैं, कोडिंग करते हुए वेबसाइट क्रिएट करते हैं। लेकिन शॉपिफाई में आपके पास कोडिंग नहीं होती। हम कह सकते हैं कि आपके पास क्या है, इट इज नो कोड। और ये CMS है, क्या है आपके पास, CMS, पेड CMS, जहां पर आप पे करके एक वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। अब इसको हम कहते हैं भाई नो कोडिंग। आपके पास बहुत इजी वे है कि आप इसमें नो कोड करके अपने पास एक वेबसाइट बिल्कुल क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन बात इसमें ये आती है किस तरह की वेबसाइट आप यहाँ पर क्रिएट करेंगे, कौन सी वेबसाइट यहाँ पर होगी जो आप यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। तो शॉपिफाई बेसिकली आप नॉर्मल वेबसाइट तो हर जगह क्रिएट कर सकते हैं, फ्रंट एंड भी बना सकते हैं, बैक एंड का भी काम कर सकते हैं। लेकिन शॉपिफाई क्या देता है, आपको डैशबोर्ड के थ्रू एक्सेस देता है। किसके थ्रू, डैशबोर्ड के थ्रू। यहाँ पर अपने पास सारे काम ऑप्शन से होता है, ताकि आपके पास एक कंट्रोल पैनल होता है जहां से आप प्रोडक्ट्स को ऐड करना, डिलीट करना, देखना कितना एनालिटिक्स क्या है, आपका मार्केटिंग कैसी चल रही है, आपकी वेबसाइट की हर एक चीज आप अपने डैशबोर्ड पर देख। तो मैं एडमिन हूँ और आप लोग सब कस्टमर्स, तो आप लोग अगर मेरी वेबसाइट पर आएंगे तो सारी चीजें मुझे अपनी डैशबोर्ड पर शो हो रही होगी। अब एक बात इसमें ये आती है कि हम किस तरह की वेबसाइट इस पे क्रिएट कर सकते हैं, कौन सी वेबसाइट हम इस पे बनाएंगे। तो हम ई कॉमर्स स्टोर बनाते हैं। बेसिकली जो उसका पर्पज है ना, वो किसके लिए होता है, ई कॉमर्स स्टोर के लिए। आप इस पर नॉर्मली क्या करते हैं, ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देती हूँ, बहुत सारे ई कॉमर्स स्टोर है जो उस पर बने हुए। ऑल बर्ड्स का हो गया, कायली हो गया, अब जैसे दराज हो गया, दराज पे नहीं बना हुआ, लेकिन आप कह सकते हैं कि ई कॉमर्स स्टोर आप इस टाइप का क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो हर ई कॉमर्स स्टोर इस पे क्रिएट हो सकता है, हर फंक्शनैलिटी। हाँ, ये हम कहते हैं कि ये आपके पास पेड है, लेकिन लर्निंग पर्पस के लिए आपको पेड जरूरी नहीं कि आप उसको पे करें, जब भी आप लर्न कर सकते हैं। आपके पास फ्री में भी बहुत सारी चीजें जो आप फ्री में उसको लर्न करने के लिए काफी है। ठीक है, तो पहले हम लर्निंग पर्पस के लिए आपको दिखाऊंगी कि डैशबोर्ड के लिए आपके पास क्या क्या चीजें होती हैं, आप कैसे इसका अकाउंट क्रिएट करते हैं, कितने टाइप्स ऑफ अकाउंट होते हैं, आपको कौन सा परचेज करना चाहिए, कौन सा आप यूज करेंगे लर्निंग पर्पस के लिए। अगर आप फ्रीलांसर, फ्रीलांसर के पास ये होता है कि भाई आप पहले लर्निंग पर्पस के लिए अपने पास अकाउंट क्रिएट कर लें, अकाउंट क्रिएट करके क्लाइंट को ट्रांसफर कर दें, वो पे करेंगे ना, फ्री पे करेंगे। अब इसके कुछ ट्रायल्स मिलते हैं, जैसे 3 दिन का ट्रायल होगा। कितने दिन का होगा आपके पास, 3 दिन का, सिर्फ और सिर्फ 3 दिन का। अगर आपके पास 3 दिन खत्म हो जाएंगे, उसके बाद आपका फ्री ट्रायल खत्म, आपकी वेबसाइट पे काम अब नहीं हो सकता। ठीक है, और उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको 3 मंथ का और मिलता है कि $1 में आप $1 देके क्या कर सकते हैं, आप सर्च चीज का एक्सेस कर सकते हैं। पेड होता है, ठीक है, क्या होता है, पे होता है $1, इसमें हम होता है $1। लेकिन सिर्फ 3 महीनों के लिए। कितने के लिए, 3 महीनों के लिए। आप उसके लिए अच्छी से प्रैक्टिस करें, अपने पास हर चीज को इम्प्लीमेंट करें, हर चीज उस पर इम्प्लीमेंट होगी। आप समझे कि आपके पास पेड हो गया ना, लेकिन 3 महीने के बाद $25 पे करने होंगे। कितने महीनों के बाद, 3 महीनों तक। तो अब ये चीजें मैं आपको बताती हूँ कि अकाउंट आप किस तरह से बनाएंगे। $25 वाला आपको लेना चाहिए, $1 वाला आपको लेना चाहिए, नहीं लर्निंग पर्पज के लिए क्या चीज आपके पास इनफ है और क्या नहीं। तो आपको क्या समझ आया कि हम ई कॉमर्स स्टोर किस टाइप का बनाएंगे। हर टाइप का ई कॉमर्स स्टोर से बिल्ड हो सकता है, नो कोडिंग होगी। लेकिन हाँ, मैं आपको एक चीज और बता दूं कि इसकी एक अपनी कोडिंग लैंग्वेज होती है। जैसे हर हर एक चीज की अपनी एक कोडिंग लैंग्वेज होती है। जिसने इसको बनाया होगा उसने इसकी कोडिंग लैंग्वेज रखी है, जिसको हम कहते हैं लिक्विड। क्या कहते हैं, इसका भी मैं थोड़ा आपको कॉन्सेप्ट दूंगी बाद में, जब हम एडवांस टॉपिक पर जाएंगे तो उसका भी थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट देने वाला। ठीक है, तो ये बात अभी के लिए याद रख लो कि एक नो कोड CMS सिस्टम है। ठीक है, जिसपे आप पेड CMS होता है, आप सारा काम कहाँ से कंट्रोल करते हैं, डैशबोर्ड पर। कोडिंग नहीं होती हाँ, लेकिन आपको एडवांस कॉन्सेप्ट जब कुछ ऐड करना है तो आप लिक्विड के थ्रू यहाँ पर ऐड करवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आप किस तरह का ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे, हर तरह का ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड हो सकता है। उसके बाद पेड क्या होता है, हम लर्निंग पर्पज के लिए क्या चीज लेंगे, वो चीज समझना आपके लिए जरूरी है। अब हम चलते हैं, मैं पहले आपको दिखाती हूँ किस तरह की वेबसाइट आप बिल्ड कर सकते हैं, डैशबोर्ड दिखाती हूँ, उसके बाद आपको अकाउंट क्रिएट करवाती हूँ, ताकि आपको ये सारी चीजें क्लियर हो जाए। यहाँ तक किसी कोई प्रॉब्लम है, सब चीज समझ आ रही है। CMS मतलब कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, जहां पर आप वेबसाइट क्रिएट करते हैं। वर्डप्रेस एक CMS है, वर्डप्रेस पर आप एक वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। वर्डप्रेस हम कहते हैं कि आप उसमें हर चीज लेनी पड़ती है, आपको प्लगइन्स डालो, बहुत ज्यादा थोड़ी चीजें उसमें होती है। लेकिन शॉपिफाई बिल्कुल इजी वे है हमारे पास। शॉपिफाई क्या करता है, बहुत इजी वे, हम उससे हर तरह की वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं बहुत इजी वे से। ठीक है, तो आपको यहाँ पर आना है, मैं पहले दिखाती हूँ कि हम वेबसाइट किस तरह की क्रिएट करेंगे। जैसे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पर आपकी वेबसाइट लाइव होती है। ठीक है, ऑन नहीं हो रहा,
जैसे मैंने एक वेबसाइट क्रिएट की है जो ई कॉमर्स स्टोर की वेबसाइट है। पहले मैं आप लोगों को वो दिखाती हूँ कि हम वही रेप्लिका करने वाले हैं, ठीक है, उसको ही हम बनाने वाले हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने एक ई कॉमर्स स्टोर बनाया है इसके ऊपर, ठीक है। अब देखो ये आपके पास लाइव है, मैंने डोमेन नहीं खरीदा हुआ, लेकिन उसको आपको लाइव मिल रहा है। लेकिन हाँ, ये मैंने लर्निंग पर्पज के लिए बनाया था, मैंने ऐसे नहीं कि मैंने उसको लाइव किया हुआ है, फ्रीलांस किया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है उसमें, ठीक है। अब देखो क्या आपको ये लाइव मिल रहा है, लेकिन हाँ ये पहले सबसे पहले ये लाइव हुआ हुआ है, ठीक है। अब देखो इसमें पूरा स्टोर है, आपके पास सारे प्रोडक्ट्स ऐड है, कलेक्शंस मिलेंगी आपको, डेट्स, हर चीज मिलेगा, ठीक है। कैटेगरीज है, यहाँ पर मैंने एप्स डाली, व्हाट्सएप का बटन ताकि आप व्हाट्सएप को कनेक्ट करवा सको इस पे। उसके बाद कॉन्टेक्ट अस, मैंने यहाँ पर बैकएंड कुछ भी नहीं किया, सिर्फ मैंने थीम चलाई और थीम पे मैंने सारा काम इंप्लीमेंट करा हुआ है, ठीक है। उसके बाद मैंने डिस्काउंट ऑफर किया कि भी भाई डिस्काउंट कैसे देंगे हम, और आप लोगों ने देखा होगा कि ईद आ रही है तो ईद पे डिस्काउंट्स मिलते हैं, ठीक है। तो कूपन कैसे बनाते हैं हम, जैसे बहुत सारे लोग बताते हैं भाई E20 का कूपन चल रहा है, तो आपको कूपन यूज करनी, तो आप किस तरह से यूज करेंगे, सारी चीजें इसमें अवेलेबल आपके पास होती हैं, ठीक है। अब मैं ऊपर जाती हूँ, ये आपको नजर आ रही होंगी कैटेगरीज, कैटेगरीज भी बहुत सारी मैंने बनाई हुई है, अलग अलग टाइप की कैटेगरीज है आपके पास। अब जैसे मैं इसको खोल लेती हूँ, ठीक है, एक कैटेगरी को, यहाँ पर मेरे पास फिल्टर लगा हुआ है, ठीक है। अगर एक प्रोडक्ट खोलूं तो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन मिलेगा आपको। उसके बाद मेरे पास अंदर की सारी डिटेल्स होती है, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, अवेलेबल कितना है, ये इतना स्टॉक कितना है। अगर मैं यहाँ पर 17 करने की कोशिश करूं तो आपके पास ये नहीं जा सकता, कि मैंने यहाँ पर क्या किया है, कंडीशन लगी है 16 आपके पास स्टॉक है तो 16 इस पे जा सकते हैं, ठीक है। ऐड टू कार्ट करोगे आपके पास ऐड टू कार्ट हो जाएगा, आपके लिस्ट पे चला जाएगा। अब देखो ये मैंने लर्निंग पर्पज के लिए बनाई है, कोई मैंने इसके लिए पे नहीं किया, तो क्या ये इनफ है लर्निंग पर्पज के लिए, आपको सीखना चाहिए तो आप इस पे लर्निंग पर्पज के लिए विदाउट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब उसके बाद हम यहाँ पर आते हैं, बैक जाती हूँ मैं, पूरी वेबसाइट क्रिएट हुई है इस पे, अबाउट अस का पेज हो गया, कॉन्टेक्ट हो गया, हर पेज इस पे क्रिएट हुआ है। अच्छा मैं अभी आपको क्या बता रही थी कि मैंने पूरा ई कॉमर्स स्टोर बनाया है शॉपिफाई पर, इसको मैंने कोई पे नहीं किया है, बस डायरेक्ट मैंने लर्निंग पर्पज के लिए ई कॉमर्स स्टोर बनाया है। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ भाई ऐसा हम खुद स्टोर क्रिएट करेंगे, ठीक है। अब इसमें देखो सारे पेजेस भी अवेलेबल, जो प्राइवेसी पॉलिसी के हो गए, कलेक्शन सारी बनाई, मैंने कैटेगरीज को ऐड किया हुआ है, ऐड टू कार्ट जितना आप उसमें डालेंगे वही आपको ऐड टू कार्ट में शो होगा। चेकआउट करने का ऑप्शन है, चेकआउट करने के बाद आपको सारी चीजें शो हो जाएंगी, पेमेंट डिटेल्स आपकी क्या होंगी, आप कैसे करना चाह रहे हैं, आपका पेमेंट मेथड क्या सेलेक्ट हुआ है, मैंने कैश ऑन डिलीवरी रखा हुआ है। आप चाहे तो किसी भी इसको कनेक्ट भी करवा सकते हैं, पेपाल हो गया, कुछ भी हो गया, गेटवे, कोई भी मेथड सेलेक्ट हो सकता है आपके पास, ठीक है। तो अब मैं आपको ये पहले मैं दिखाना चाह रही थी कैसे हम इस पे क्रिएट करते हैं। हर एक चीज आपको इस वेबसाइट पे मिल सकती है, ये नहीं कि आप शॉपिफाई बता तो कुछ आपको कंडीशंस होंगे कि आप कोई चीज इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, कुछ चीज नहीं कर पा रहे, आप हर चीज इस पर इंप्लीमेंट कर सकते हैं इजीली, ठीक है। तो अब मैंने आप लोगों से देख लिया कि हमारा शॉपिफाई स्टोर, अब हम चलते हैं यहाँ पर और शॉपिफाई को खोल लेते हैं। आप लिखेंगे शॉपिफाई, ठीक है, शॉपिफाई लिखने के बाद आपके पास इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अब इस पे आपको क्या बनाना पड़ेगा, अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। जिस भी आप वेबसाइट पे काम करते हैं आपको सबसे पहले उस पर अकाउंट क्रिएट करना होता है। अब मेरा इस वाले पे ना अकाउंट बना हुआ है, इस वाले अकाउंट, लेकिन मुझे आपको अकाउंट बना के दिखाना है तो मैं किसी और का खोल लेती हूँ यहाँ पर। अब मैं यहाँ पर लिखूंगी शॉपिफाई, कि मैंने यहाँ पर अपना स्टोर क्रिएट किया, तो अकाउंट तो बनाना था मुझे, तो मैंने अकाउंट बना लिया, तो मैं आपको इस पे अभी अकाउंट बना के दिखा देती हूँ आपसे से। अब अकाउंट क्रिएट करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, आप यहीं पर अकाउंट क्रिएट करेंगे। हम क्लिक करेंगे स्टार्ट फॉर फ्री, ठीक है। स्टार्ट फॉर फ्री करने के बाद आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे, हमको क्लिक करना पड़ेगा, आप किसके लिए अकाउंट बना रहे हैं आपको सब वहां पर बताना पड़ेगा। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे, अपना ईमेल एड्रेस डाल दें, आपकी मर्जी है, आप क्या करेंगे, कंटिन्यू विद गूगल कर लेते हैं। हम गूगल से कंटिन्यू करता है कि हमारे लिए काम थोड़ा इजी हो जाए, ठीक है। कंटिन्यू विद गूगल किया, आपको जिससे भी कंटिन्यू करवाना है आप करवा लें, आपकी मर्जी आप कौन सा अकाउंट लेना चाह रहे हैं। तो मैंने अपनी जीमेल सेलेक्ट की, जीमेल सेलेक्ट करने के बाद पासवर्ड मांगेगा, तो मतलब जीमेल का पासवर्ड, ठीक है, पासवर्ड में एंटर कर देती हूँ यहाँ पर। पासवर्ड डालने के बाद ये आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा कि आप किस टाइप का अकाउंट क्रिएट करने वाले हैं, आप क्या करेंगे, इसमें क्या सेल करेंगे, आप क्या कोई शॉपिफाई स्टोर बनाने वाले, क्या चीज आप क्रिएट कर रहे हैं। अब ये कनेक्ट कर रहे हैं आपके शॉपिफाई को आपके गूगल के अकाउंट से, ठीक है। कनेक्ट हो जाने के बाद आपके पास ऑप्शन शो होने वाले हैं, हम इस ऑप्शन को आप क्लिक करके सबमिट करना होगा, उसके बाद आपका एक ई कॉमर्स स्टोर बिल्ड हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं भाई हमें क्या क्या दिखा रहे हैं। सबसे पहले ये बता रहे हैं भाई आपको फ्री मिलेगा 3 दिन का ट्रायल, पहले मैंने आपको बता दी ये चीज कि आपको 3 दिन का ट्रायल मिलता है, उसके बाद क्या होता है, पे करना होता है। अच्छा 3 मंथ के लिए कितने का मिलेगा, $25 या $1, $1 का, लेकिन आप 3 महीने के बाद कितना पे करना पड़ेगा, $25, ठीक है। तो अब हम चलते हैं आगे। अच्छा यही नहीं कि अगर आपका स्मॉल बिजनेस है तो आप $25 वाला लो, अगर आपका इससे बड़ा थोड़ा सा
मीडियम बिजनेस तो आप उससे ऊपर वाला ले लें, अगर इससे भी लार्ज बिजनेस है इंटरनेशनल लेवल का तो उससे भी आपके पास डॉलर ज्यादा होते हैं तो आप वो वाला सेलेक्ट करें। अलग अलग टाइप ऑफ आपके पास कैटेगरीज बनी हुई है अकाउंट्स में, ठीक है। तो अब हमें अभी क्या करेंगे, अभी मैं कह देती हूँ भाई मैं कार्ड नंबर वगैरह अभी तक सेलेक्ट नहीं करी तो उसको क्या करेंगे अभी हम स्किप करेंगे, बाद में हम जब करेंगे तो उसको कनेक्ट करवा लेंगे। अब ये कहता है वेयर वुड यू लाइक टू सेल, आप इस पे क्या सेल करना चाह रहे हैं, आप क्या क्रिएट करेंगे। तो मैं कह देती हूँ भाई क्या बनाने वाली हूँ मैं, ऑनलाइन स्टोर। कि मैंने आपको फर्स्ट ऑफ ऑल यही बताया कि आप इसको आते ही इसलिए कि आप अपना ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट कर सकें, ठीक है। उसके बाद आप रिटेल करेंगे या कुछ और चीजें बेचेंगे, आप कुछ इवेंट्स करेंगे, सोशल मीडिया की रीच देखेंगे या मार्केटिंग करेंगे, क्या करेंगे। तो आप क्लिक कर सकते हैं इनमें बहुत सारी चीजों पे। तो मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ ऑनलाइन मार्केट प्लेस में, एटसी, अमेजोन, बहुत सारे नाम होते हैं उसके साथ भी कनेक्ट करवा सकते हो। तो आप अपनी मर्जी से उसको सेलेक्ट कर लो जो चीज आपको यहाँ पर करवानी होगी, ठीक है। उसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट। उसके बाद इससे शॉप फॉर न्यू और एक्सिस्टिंग बिजनेस। अब ये पूछ रहा है कि आपका बिजनेस बिल्कुल न्यू या एक्सिस्ट करता है पहले, कि आपकी शॉप है या आपने पहले ऑनलाइन काम किया है, तो क्या है। मैं कह देती हूँ भाई बिल्कुल क्या है, मेरे पास न्यू बिजनेस है और न्यू आइडिया, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे। अब ये कहते हैं भाई आप क्या सेल कर रहे हो वो बता दो। प्रोडक्ट्स आई बाय और मेक माई सेल, मतलब मैं बाय करूंगी, पहले बाय करूंगी उसको फिर बेचूंगी, ठीक है। इस तरह से इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं। डिजिटल प्रोडक्ट्स बेचेंगे, क्या करेंगे, ड्रॉप शिपिंग करेंगे, सर्विसेज देंगे, या आप बाद में डिसाइड करेंगे। मैं कह रही थी भाई मैं बाद में अभी इसको डिसाइड कर लूंगी मुझे क्या करना है, ठीक है। एडजस्ट हो जाओ यहीं पर कहीं, हाँ या आप इधर आ जाओ। अच्छा अब मैं यहाँ पर बनाना पड़ेगा स्टोर का नाम, जैसे वहां पर मैंने नाम रखा हुआ था अजमेरी मार्ट या रमजान मार्ट, कुछ भी आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर रख लेती हूँ रमजान मार्ट। अब वो नाम है जो आपको अपने स्टोर का नाम रखना है, जो आपको अपने स्टोर बनाना है ना, आपका ऑफिशियल नाम जो होगा। बाद में आप चेंज कर सकते हैं लेकिन शुरू में आप वो रख दें कि आपको जो नाम रखना है, ठीक है। तो मैं रख देती हूँ रमजान मार्ट। अब जो भी नाम रखना है वो आपकी मर्जी, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या नाम इसमें रख रहे हैं। आप सबको समझ आ गया, इतना स्टेप समझ आ गए सारे, ठीक है। फिनिश करते हैं इसको। ये आपका होता है सेटअप, कि आप किस तरह से इसका स्टार्ट लेना है। हर शॉपिफाई, जब भी आप शॉपिफाई खोलेंगे तो आपसे वो सेटअप मांगता है इस टाइप का, ठीक है। अब शॉपिफाई जैसे ही हमने क्रिएट किया, आपके पास अकाउंट क्रिएट हो गया, हमने गूगल से कनेक्ट करवा दिया, उसके बाद हमने उसको सारी चीजें प्रोवाइड कर दी कि हम किस तरह का बनाने वाले हैं अकाउंट। अब आपके पास आ जाएगा डैशबोर्ड। मैं पहले ये बात रिपीट कर चुकी हूँ, डैशबोर्ड मतलब एक कंट्रोल पैनल जहां पर एडमिन सारी चीजों को बैलेंस करेगा और सब चीजें चेक कर पाएगा। सबसे पहले हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है कि हम इन चीजों को समझते हैं। क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, ट्रायल एंड्स इन 3 days। अब एक क्वेश्चन है कि अगर 3 दिन का ट्रायल खत्म हो गया तो $1 पे करना पड़ेगा हमें, ऐसा ही है। लेकिन हम $1 पे नहीं करेंगे, हमारे पास दूसरा तरीका भी है, मैं आपको वो भी सिखाने वाली हूँ आज कि कौन सा आपके पास दूसरा अकाउंट इसमें होता है, ठीक है। तो हम $1 अभी के लिए पे नहीं करेंगे, लर्निंग पर्पज के लिए आपके लिए इतना इनफ है कि आप इसके बगैर ही काम करें, ठीक है। हाँ ये तो आपके पास क्या करेगा, 3 दिन के बाद इसको एक्सपायर कर देगा और आपको $1 पे करने पड़ेंगे इसके ऊपर, लेकिन हम उसको थोड़ा दूसरे तरीके से कन्वर्ट करने वाले बात। अच्छा अब इसको मैं कट कर देती हूँ, क्लोज कर दिया। अभी हम इसको ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीजें आपके पास आ गई। फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपका है होम पेज, ठीक है। ये आपका क्या है, होम पेज। आप आपको सारे प्रोडक्ट्स दिखते हैं, आपकी कुछ डिटेल्स दिखेंगे, आपका शॉपिफाई स्टोर किस बारे में, और यहाँ पर आपका नाम लिखा हुआ है जिस बारे में आपने बनाया है। ये नाम वही है जो मैंने स्टोर का नेम दिया था, वहां पर ये नेम वही आ रहा है यहाँ पर। तो रमजान मार्ट आपके पास वो आ रहा है। अगर आपको अपने सारे स्टोर्स देखने तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ऑल स्टोर आ जाएगा। मेरा ईमेल क्या सेलेक्ट किया था, मेरे पास वो ईमेल आ रहा है और लॉग आउट का ऑप्शन आ रहा है। इट्स क्लियर, समझ आ गया तक आप सबको, सबको समझ आ गया, ठीक है। तो आगे चलते हैं अब वन बाय वन सारी चीजों को हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, वन बाय वन सारी चीजों को समझते हैं। होम का मतलब क्या है कि आपकी डिटेल्स दिखा दो, ठीक है, कि आपके प्रोडक्ट्स की डिटेल्स क्या है, आपने कोई पेमेंट मेथड सेलेक्ट किया है वो सारी चीजें आपको दिखाएगा। डोमेन क्या है, अभी फ्री डोमेन चल रहा है जो शॉपिफाई की तरफ से आपको मिलता है। क्या डोमेन था, .myshopify.com, फ्री डोमेन है, आपके पास लाइव होती है वेबसाइट, ठीक है। और ये आपको फ्री डोमेन कौन सा देता है, .myshopify.com होता है, ठीक है। तो अभी हम डोमेन भी नहीं खरीदेंगे, हम इस पे ही काम करेंगे। डोमेन आप जब खरीदते हो जब आपको फ्रीलांस या तो आप कहीं पर काम कर रहे हो, आपको जब किसी को डिलीवर करना हो, आपको शॉपिफाई ई कॉमर्स स्टोर, ठीक है। अब हम आते हैं ऑर्डर्स पर। ऑर्डर्स में क्या होगा कि जो भी आपके पास कोई भी वेबसाइट पर ऑर्डर करता है तो वो ऑर्डर कहां पर आ जाएगा, यहां पर आपके पास शो हो जाएगा, ठीक है। अब जितने भी ऑर्डर्स हो, अगर आप में से किसी ने मेरी वेबसाइट पे ऑर्डर किया, आपको यहाँ शो होगा। अब 3 ऑप्शन होते हैं, क्या उसको फुलफिल कर लो, पेंडिंग पे रखो, या तो उसको अप्रूव कर लो। यही 3 ऑप्शन होते हैं। अगर हम फ्रंट एंड टू बैक एंड भी बात करें तो यही 3 ऑप्शन होते हैं।
तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि एडमिन चाह रहा है कि वो एडमिन अप्रूव करेगा, फुलफिल करेगा या पेंडिंग रखेगा, वो उसके ऊपर है, या तो कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, क्या कोई स्पैम हो तो कैंसिल कर सकता है ना, स्पैम की भी हमें पता होना चाहिए। तो सारी चीजें यहीं से आपके पास हैंडल हो रही होगी। अब ऑर्डर्स के अंदर आती है दो चीज और, ड्राफ्ट और अपेंडेंट चेकआउट। ड्राफ्ट का मतलब क्या है कि कोई आपके पास, मैंने प्रोडक्ट डाला लेकिन उसको पोस्ट नहीं किया, मैंने कहा बाद में कर दूंगी, अभी वो कहां स्टोर हो जाएगा, ड्राफ्ट में। अगर मैंने कोई प्रोडक्ट डाला लेकिन उसको क्या नहीं किया, अभी के लिए मैंने पोस्ट नहीं किया शॉपिफाई स्टोर, मैंने कहा मैं बाद में कर दूं, वो कहां पर आएगा आपके पास, ड्राफ्ट में। ये वो प्रोडक्ट है जो मैं यहां से ऐड कर रही थी लेकिन अभी तक मैंने उसको पोस्ट बिल्कुल सही तरह से नहीं किया। सही समझ आ गया ड्राफ्ट का मतलब। अब करते हैं अबेंडेंस चेकआउट्स। इसका मतलब वो है कि हम जाते हैं कोई भी ई कॉमर्स स्टोर पे, मैं गई दराज पे, दराज पे जाने के बाद मैंने एक चीज को क्या कर लिया, शूज पे मैंने एड टू कार्ट कर लिया, चेकआउट के ऑप्शन पे गई लेकिन आधा चेकआउट किया वापसी पीछे आ गई। ऐसा होता है ना काफी टाइम, आधा चेकआउट किया वापसी पीछे आ गई। तो ये मेरे पास यहां पर शो होता है। ये नहीं कि आपने चेकआउट किया और एडमिन को नहीं दिखेगा, एडमिन को दिखेगा कौन बंदा आया था, कौन सा यूजर है जिसने आधा चेकआउट किया और आधा करके वो चला गया। तो हर एक चीज आपको यहाँ पर शो होने वाली है। ड्राफ्ट मतलब कि जो एडमिन प्रोडक्ट ऐड करेगा उसने अपलोड नहीं किया। अपेंडेंस चेकआउट मतलब कि जो आपके पास कस्टमर ने दिया चेकआउट लेकिन हाफ करके वो चला गया। समझ आ गया, क्लियर। अब जाते हैं प्रोडक्ट्स पे। प्रोडक्ट्स का मतलब क्या है कि आप कोई प्रोडक्ट्स ऐड करें, अभी मैं ऐड नहीं करूंगी लेकिन बस मैं आपको दिखा देती हूँ कि इसका इंटरफेस किस टाइप का होता है। अगर आपको प्रोडक्ट ऐड करना है तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, आपके पास प्रोडक्ट का इंटरफेस खुल जाएगा। जैसे मैंने अबायास को ऐड किया हुआ है, कलेक्शन है मेरे पास, कैंडल्स वगैरह ऐड है, फ्रेग्रेंस ऐड हुई हुई है, तो अलग अलग चीजें मैंने ऐड की थी वो यहीं से ऐड होती है। ठीक है, आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ कोई भी टाइटल रख दो। अब ये सारी चीजें आपके पास क्या है, वो प्रोडक्ट्स में जब हम बात करेंगे उसमें मैं आपको डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ। गिफ्ट कार्ड्स मतलब जैसे हम बोलते हैं ना, दराज पे एक ऑफर चल रही है, जैसे समझ लो अभी ईद आने वाली है, ठीक है, तो बाय वन गेट वन फ्री। आप कोई भी एक प्रोडक्ट खरीदो उसमें हम एक आपको फ्री देंगे, तो गिफ्ट कार्ड मतलब वही है। परचेज ऑर्डर, कितने ऑर्डर आपके पास आए, कितने परचेज हुआ, इन्वेंट्री कौन आपके पास दे रहा है आपको प्रोडक्ट्स, तो ये सारी चीजें आपके पास यहां से हैंडल होती है। ठीक है, इसको क्लोज करते हैं। अब जाते हैं कस्टमर्स। कस्टमर्स मतलब क्या है, कस्टमर मतलब जो लॉग इन रजिस्टर हुआ है अभी। कस्टमर मतलब अब जैसे मेरी वेबसाइट है जो मैंने अभी आपको दिखाई, उस पर कोई भी लॉग इन होता है या रजिस्टर होता है तो वो कहां पर आएगा आपके पास, कस्टमर्स में। समझ आ गया कस्टमर्स तक, ठीक है। अब जाते हैं मार्केटिंग। अब जाहिर सी बात है, मैं ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट कर तो उसके ऊपर मार्केटिंग भी करना जरूरी है। अब मार्केटिंग का टॉपिक थोड़ा सा बिल्कुल अलग जाता है। मार्केटिंग क्या है, कंपेन चलाना, एड चलाना, फेसबुक एड्स हो गया, हर जगह हम कंपेन चलाते हैं तो वो चीज जाती है मार्केटिंग में। अब मार्केटिंग में देखो लिखा हुआ है, कंपेन चला दिया आपने, एट्रीब्यूशन, ऑटोमेशन, कुछ हमने एड चला रहे हैं, तो सारी चीज आपके पास यहाँ पर शो होगी कि मार्केटिंग से आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। ये बहुत अच्छी चीज है, आपके पास ट्रैकिंग भी हो रही है हर चीज की और आपको हर चीज दिखा भी रहा है, कितने ऑर्डर्स आपके पास मार्केटिंग के थ्रू आए, कन्वर्जन रेट क्या है, इसने ज्यादातर कितने लोगों को टारगेट किया, हर एक चीज यहाँ पर शो। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं डिस्काउंट पर। अच्छा, मैंने एक प्रोडक्ट डाला, उसमें मैं कह रही भाई मुझे 20% डिस्काउंट लगाना है, तो आप डिस्काउंट का काम क्या है, डिस्काउंट लगाना। ठीक है, अच्छा एक कूपन कोड भी बनाते हैं हम कि अभी ईद चल रही है, रमजान आ रहा है, तो आप कूपन बना दिया भाई ये वाला कूपन यूज करें आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, तो ये वाली चीजें आपके पास कहां पर आ जाएंगी, डिस्काउंट में। समझ आ रहा है सबको डैशबोर्ड का सारा काम, ठीक है। तो पहले मैं आपको ऊपर से ओवरव्यू दे दूं ताकि आपको समझ आ जाए कि सारी चीज आपके पास होती क्या है। अब उसके बाद कंटेंट, कि आपके पेजेस पे क्या कंटेंट आने वाला है। ठीक है, कंटेंट वैसे हम यहाँ से ऐड नहीं करेंगे लेकिन एक पता हो चाहिए कि अगर कंटेंट ऐड करना भी है तो आपके पेजेस पे क्या कंटेंट आएगा वो आप यहाँ से ऐड कर सकते हो। अब मेन्यू, मेन्यू का मतलब मैं आपको दिखाती हूँ। ये आपके पास मैंने खोला था ना, स्टोर खोल लेना है। अच्छा, ये रहा आपके पास मेन्यू। ये चीज क्या कहलाती है आपके पास, मेन्यू। अगर ये मेरे पास मैंने कैटेगरी बनाई है तो मेरे पास कैटेगरी कहलाएगी कलेक्शन, को उसमें मेरे पास बहुत सारी कैटेगरीज आ रही है तो मेरे पास क्या कहलाती है कलेक्शन। और अगर आपने पूरा बना दिया तो ये चीज पूरी क्या है आपके पास, मेन्यू कहलाएगी। अच्छा, ये अगर पेजेस की बात हो, ये सारे पेजेस किस में आ रहे हैं, पेजेस में, तो ये चीज क्या कहला रही है आपके पास, क्या चीज कहलाएगी आप बताएं, कलेक्शन। और अगर इस पूरे चीज की बात करें आप, मेन्यू कहलाती है। ठीक है, तो ये चीज आपके पास समझ जरूरी, कलेक्शन क्या है और मेन्यू क्या है आपके पास। अब बस हम चलते हैं यहाँ पर वापसी। उसके बाद ब्लॉग पोस्ट, क्या आप कोई ब्लॉगिंग करना चाह रहे हैं, आप प्रोडक्ट के बारे में कुछ डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं तो आप क्या करेंगे, ब्लॉगिंग के थ्रू पोस्ट कर देंगे। ठीक है, अब आते हैं मार्केट पे। मार्केट का मतलब कुछ इंटरनेशनल, आप कुछ बेस्ड है, इंटरनेशनल आपकी कंपनी है तो आप उसके लिए काम कर रहे हैं, इंटरनेशनल ई कॉमर्स स्टोर है तो आप कहां पर एक्टिव करा हुआ है आपने अभी तक, कस्टमाइजेशन, ये सारी चीजें आपके पास इंटरनेशनली के लिए काम करेगी। ठीक है, एनालिटिक्स मतलब कि आपके पास कितना रेवेन्यू इस मंथ में जनरेट हुआ, क्या आपकी रिपोर्ट किया है, कितने कस्टमर्स आए, कितने कस्टमर्स गए। अब देखो बैकएंड टू फ्रंट एंड अगर हम काम करें तो सारी चीजें हमें 1 to 1 हैंडल करनी पड़ती है।
ऐसा ही होता है, रिपोर्ट जनरेट करवानी है, एक्सेल को इम्प्लीमेंट करो, हर चीज वहां पर आपको खुद करनी पड़ती है, कुछ भी चीज आपको खुद से करी हुई नहीं मिलती। तो मैंने इसके पहले ही कहा, ये कंट्रोल पैनल है जहां पर से आपको हर एक चीज इंप्लीमेंट करना इजी हो जाएगा। ठीक है, अब रिपोर्ट करना लाइव व्यू कि आपकी वेबसाइट पे अभी कितने कस्टमर्स आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं, विजिटर्स कितने आ रहे हैं। अब जो भी मेरे कस्टमर आएंगे, इस टाइम आया कोई कस्टमर, वो मेरे पास यहाँ पर शो हो गया, टोटल सेल कितनी हुई, कितने ऑर्डर्स आए, हर चीज यहाँ पर मेरे पास शो हो जाएंगे। जिसने भी एक्टिव कार्ड पे जिसने क्लिक किया उसके बाद वो चीज आ जाएगी मेरे पास, चेकआउट किसने किया, परचेज कर लिया पूरा, तो वो चीज आपके पास यहाँ शो होगी। तो हर चीज आपको यहाँ पर मिलती है, पूरा आपके पास बना हुआ है इसमें। अब आते हैं सबसे मेन सेक्शन पे, ऑनलाइन स्टोर। क्या मेन सेक्शन कौन सा है आपके पास? ऑनलाइन स्टोर। अब ऑनलाइन स्टोर पे क्लिक करने के बाद आपको नजर आ रहा होगा पेजेस। क्या नजर आ रहे हैं? पेजेस। एक होता है प्रेफरेंसेस। पेजेस, प्रेफरेंसेस। पेजेस का मतलब क्या? पेजेस क्रिएट कर रहे हैं। अगर मैं इस पे जाऊं और ये बोलेगा भाई ऐड पेज कर लो, अभी सिर्फ कितने पेज बना हुआ होगा? कॉन्टेक्ट का। मैं आपको पहले अपनी वेबसाइट का व्यू दिखाती हूँ, वेबसाइट बनी हुई मिली है आपको, ठीक है। आपको नजर आ रहा है व्यू योर ऑनलाइन स्टोर, क्लिक करोगे, ये आपकी वेबसाइट होगी जो आपको नॉर्मली बनी हुई मिलती है, ठीक है, डिफॉल्ट वेबसाइट जो आती है। ये पूरी आपकी वेबसाइट उसने बना के दी है। आपको जो भी काम करना है इसके ऊपर इंप्लीमेंट करना है, थीम लगाओगे, इसके ऊपर लगाओगे, कॉन्टेक्ट का पेज उसने बना के दिया, जब भी आपको वहां पर शो कर रहा था, ठीक है। जो पेज बना के देगा वो आपको वहां पर शो कर देगा। अब जब मैं थीम लगाऊंगी, थीम से बिल्कुल वेबसाइट आपकी चेंज हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं है थीम लगाना, आप इंप्लीमेंट करोगे, इंपोर्ट करोगे, थीम आपकी लग जाएगी, ठीक है। तो कहां से देखोगे अपनी व्यू ऑनलाइन स्टोर का व्यू? यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको व्यू नजर आ जाता है, ठीक है, इस तरीके से। और आपके पास आपकी शॉपिफाई स्टोर का नाम भी लिखा हुआ आ रहा है ऊपर। अगर आपको फेव आइकन लगाना है वो मैं आपको सिखाऊंगी किस तरह से आप फेव आइकन लगाते हैं। आपका यूआरएल आपके पास ये होगा, ठीक है। अब इस पे चलते हैं वापसी। अब पेजेस का मतलब कि कौन कौन से पेजेस अभी आपके पास है। अगर ऐड पेज करोगे, पेज ऐड हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद प्रेफरेंसेस। अब प्रेफरेंसेस का क्या रोल है और थीम्स का? थीम्स मेन रोल है। थीम आपके पास दो तरह की होंगी, फ्री और पेड। कितने तरह की होंगी? फ्री और पेड। अब फ्री तो हम नॉर्मली यूज कर लेते हैं, लेकिन पेड आपके पास पे से, अगर आप पे करेंगे तो आपके पास वो थीम मिल जाएगी आपको। लेकिन आप इन्वेटो से भी उठा सकते हैं, जो भी शॉपिफाई की थीम्स है ना, आप बाहर से भी लेके आ सकते हैं, उसको इंपोर्ट करवा सकते। जरूरी नहीं कि आप यहीं पर आए और इसकी पे थीम उठाएं, आप बाहर से भी ला सकते हो। इन्वेटो का नाम सुना है? थीम फॉरेस्ट हो गया, थीम वैगन हो गया, यहाँ पर जितनी भी शॉपिफाई स्टोर है, अगर कोई आपको पसंद आता है तो आप यहाँ पर उसकी थीम इंप्लीमेंट करवा सकते हैं। अगर आपको कोई घर पे आप प्रैक्टिस भी कर रहे हो, अगर आपको कोई थीम चाहिए हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगी इन्वेटो की थीम, पे थीम वाले पे प्रोवाइड कर दूंगी। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास क्या है? प्रेफरेंसेस। अभी मैं आपको ओवरव्यू दे दिया, थीम आपके पास दो तरह की है, फ्री और पेड। अब चलते हैं हम प्रेफरेंसेस पर। अब प्रेफरेंसेस आपके पास क्या है? ये नजर आ रहा है, पासवर्ड लिखा हुआ है एक। ये तो मेरे पास उस वाले अकाउंट पे ना, मेरे पास ये शॉपिफाई स्टोर बना हुआ है इसलिए खुल गया। अब मैं इस वाले शॉपिफाई स्टोर खोल के दिखाती हूँ दूसरे अकाउंट पे। तो अब यहां पर खोलेंगे हम ये वाला स्टोर और अब चेक करते हैं खुलता है नहीं खुलता। खुला। क्या मांग रहा है? पासवर्ड। इसका मतलब ये कि मैं अभी इसको पे नहीं किया इसलिए पासवर्ड मांग रहा है। पासवर्ड डालूंगी तो वो खुल जाएगा, ठीक है। नॉर्मली अगर आपको किसी क्लाइंट को दिखाना भी है, आप भले पे नहीं करो, आप उसको यूआरएल दो और पासवर्ड बता दो, वो देख लेगा, ठीक है। तो पे हम जब करते हैं, जब हमें क्लाइंट को ट्रांसफर करना होता है, क्लाइंट खुद पे करेगा, हम क्यों पे करें, हम तो सिर्फ बना के देंगे और अपनी पेमेंट लेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं पासवर्ड डालती हूँ, मैंने पासवर्ड रखा हुआ है, पासवर्ड डालेंगे, एंटर करेंगे। अच्छा, खुल गई वेबसाइट। तो इस तरीके से आपको क्लाइंट को पासवर्ड देना होता है, पासवर्ड देख के वो आपकी वेबसाइट खोल सकता है और चेक कर सकता है, ठीक है। अब ऐसे ही मेरे पास इसका पासवर्ड यहां पर सेट हुआ है। क्या पासवर्ड है? पैनॉट। अगर हम इसको कर दें चेंज, हम रख देते हैं रमजान। क्या रख दिया मैंने पासवर्ड? रमजान। अगर अब मैं इस वाले शॉपिफाई स्टोर को खोलना चाहती हूँ ना, कंट्रोल से सबसे पहले आपको हर काम को क्या करना पड़ेगा? आपको सेव करना पड़ेगा। सेव के बगैर आपके पास कुछ भी काम अवेलेबल नहीं होगा। अब सेव हो गया, अब हम खोलते हैं इस वाले अकाउंट पे। अब ये वाली वेबसाइट जो है, जो हमने वहां पर रमजान मार्ट बनाया, क्या वो तो यहाँ पर एक्सेस नहीं है ना इस वाले अकाउंट पे। तो अब मैं खोल के आपको चेक करवाती हूँ। क्या कह रहा है? ओपनिंग सून। आपके पास ये खुलने वाला है क्योंकि हमने अभी तक काम इस पे किया नहीं, तो इसलिए आपके पास क्या आया? ओपनिंग सून। जब आप काम कर लेंगे तो आपके पास वही पासवर्ड की फील्ड मांगेगा जो हमने वहां पर रखा है, ठीक है। समझ आ गया इतनी बात? डैशबोर्ड क्लियर हो गया? सारे आपको क्लियर है? साइड बार। चलो अब चलते हैं वापसी यहाँ पर हम। अब इस पे आने के बाद हम इसको हटा देते हैं। सब्सक्राइब का कह रहे थे, अभी हम इस पे ही देख लिया हमने, सारी चीजें हम चेक कर चुके हैं, आपके पास क्या क्या चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। अब जाएंगे सेटिंग्स पर। कहां पर जाएंगे? सेटिंग्स पर चलते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ प्लेन, मतलब अकाउंट
शॉप्स आपके पास कितने टाइप्स के बनते हैं, आप कौन सा प्लेन सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी आपके पास कुछ जनरल सेटिंग है कि आपके पास कोई सेटिंग करनी है, अभी मैं आपको सिखाती हूँ वाली चीजें। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, प्लेन पर। आपके पास 3 टाइप्स ऑफ प्लेन मिलेंगे, 3 या 4, हम चेक करेंगे। अभी आपने क्या सेलेक्ट किया हुआ है, 3 डेज का ट्रायल सेलेक्ट हुआ, आप करेंगे चूज प्लेन। अगर आपको कोई सब्सक्रिप्शन चाहिए, अगर आपको पेड प्लेन लेना है तो देखो 4 तरह का प्लेन है, कितने तरह के, 4। अब यहाँ पर एक कह रहा है भाई आप 3 मंथ के लिए ले लो ये वाले तीनों प्लेन को और $1 पे करना 3 मंथ के लिए, लेकिन आप उसके बाद कौन सा क्या दोगे, $25। और अगर ग्रो वाला प्लेन लोगे तो बाद में क्या दोगे, $65। अगर एडवांस वाले लोगे तो बाद में क्या पे करोगे, $399। सिर्फ आपको 3 मंथ के लिए मिलेगा $1, उसके बाद आपको पे करना, ये बात याद रखना, ठीक है। अगर आप पे नहीं करेंगे तो आपकी वेबसाइट लाइव नहीं होगी, उसके बाद बंद हो जाएगी, समझ आ गया। तो क्लाइंट जो होता है हमसे उसको वेबसाइट बना के देते हैं और पे वो खुद करता है, ठीक है, हमें पे नहीं करना होता। आपसे अपने पेमेंट लेते हैं कि आपने जो शॉपिफाई का ई कॉमर्स स्टोर बनाया है, ठीक है। अब वन बाय वन इसको समझते हैं। बेसिक मतलब अगर कोई लर्नर है, वो ज्यादा एडवांस सीखना चाहता है, वो देखना चाहता है भाई इस वाले बेसिक में आपके पास अगर मैं पे करूं तो क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो आप क्या ले सकते हैं, बेसिक ले सकते हैं। ग्रो मतलब कि अगर आपका बिजनेस थोड़ा स्मॉल लेवल पे था, अब थोड़ा सा ग्रो कर रहा है, तो आप कौन सा सेलेक्ट कर लें, स्मॉल टी, मतलब कुछ आपने ग्रो किया है तो आप क्या करें, ये वाला सेलेक्ट कर लें, ग्रो वाला प्लेन। एडवांस मतलब कुछ आप इंटरनेशनल लेवल पे काम करो, थोड़ा आपका काम जो है वो ज्यादा बढ़ गया, आपका बिजनेस लेवल जो है थोड़ा सा ग्रो हो गया और ज्यादा, तो आप क्या सेलेक्ट करेंगे, $1। इन सब के अलग अलग चीजें एक्सिस्ट होती है, इसलिए आपको अलग अलग पे करना होता है। प्लस वाला सबसे एडवांस है कि आपके पास बहुत सारी चीजों का इसमें एक्सेस होगा, मार्केटिंग, इन्वेंट्री लोकेशन, इंटीग्रेटेड शिपिंग, कोई भी शिपिंग ऐड करवा सकते हो, अकाउंट दे सकते हो, 24/7 फोन सपोर्ट, कोई भी कॉल पे आपसे कुछ भी पूछ सकता है, चैट सपोर्ट हो सकती है, तो हर चीज इसमें एक्सेस होगी। तो ये चीज समझना जरूरी है कि आपके पास एक्सेसिबल क्या किया है। तो अभी मैंने आपको पहले रिपीट किया, अगर लर्निंग पर्पस के लिए काम करो जरूरी नहीं आप कुछ प्लेन बाय करें, ठीक है, आप उसके बगैर भी काम कर सकते हैं इजीली। अब इसमें आपको क्या क्या मिल रहा है, ये कहता है भाई क्रेडिट मतलब कुछ आपको पे मिलती है, जैसे आपने कुछ काम किया उसका आपको कुछ पे मिल रही है। फुल ऑनलाइन स्टोर, आप एक ऑनलाइन स्टोर बिल्ड कर सकते हैं, आपके पास 10 इन्वेंट्री लोकेशन होंगी कि आप 10 इन्वेंट्री लोकेशन को एक्सेस कर सकते हैं, शिपिंग के लेबल लगा सकते हो, अलग अलग चीजें। अच्छा, अब इसमें मेरे पास 2 स्टाफ का होता है कि आप सिर्फ 2 स्टाफ को ऐड करवा सकते हैं, जैसे मेरा अकाउंट है ना तो मैं अपना 1 स्टाफ और ऐड कर सकती हूँ। लेकिन अगर ग्रो वाले में जाएंगे तो उसमें 4 स्टाफ ऐड हो सकते हैं, आपके 5 या 5 स्टाफ ऐड हो सकते हैं, ऐसे इसमें 15 स्टाफ, अलग अलग चीजें इंप्लीमेंट होती है, ठीक है। तो 4 आपके पास प्लेन है, बेसिक, ग्रो, एडवांस और प्लस। तो बेसिक में अगर कहूंगी कि आप किसी स्मॉल बिजनेस के लिए बना रहे हैं तो आप बेसिक प्लान लें, उसके बाद अगर ग्रो कर जाए तो ग्रो वाला सेलेक्ट कर लें। समझ आ गई की चीज, प्लेन समझ आ गए चारों, ठीक है। अब चलते हैं हम जरा बैक पर। अब आपके पास है जर्नल सेटिंग, बिलिंग, यूजर, सारी चीजें इसमें एक्सेसिबल है। सबसे पहले हम जाएंगे जनरल सेटिंग में, कहां पर जा रहे हैं, जनरल सेटिंग पर। जनरल सेटिंग पर जाने के बाद आपके पास जनरल सेटिंग का मतलब ये होता है कि अपनी स्टोर की जो कुछ मेन चीजें उसको एक्सेस कर लो, कुछ चीजें चेंज कर लो, ठीक है। यहां तक सबको समझ आ गई बात, ठीक है। अब यहाँ पर आपके पास क्या लिखा हो कि आपका जो स्टोर है कहां पर है, पाकिस्तान में। तो इस पर अगर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद आपसे पूछेगा भाई कहां पर पाकिस्तान में, कहां पर, फर्स्ट नेम डालो, स्टोर का लास्ट नेम डालो और पाकिस्तान एड्रेस डाल दो, सिटी डालो, उसकी हर एक चीज आप इंप्लीमेंट कर सकते हो, अपने स्टोर की लोकेशन बता सकते हो, ठीक है। अगर मैं बैक करूं आपसे, आपके स्टोर का नाम क्या रखा था आपने, रमजान मार्ट, तो यहाँ से आपके स्टोर का नाम चेंज भी हो सकता है, आपको चेंज करना है आप चेंज करो, यहाँ पर क्या कर दोगे, सेव। अच्छा, स्टोर ईमेल जो है ना बेसिकली क्या होती है, आप लोगों ने देखा होगा उसकी अपनी ईमेल बनी हुई होती है शॉप की, ऐसी तो ईमेल नहीं होती ना, तो मेरे पास कोई ऐसी ईमेल नहीं है। अगर आप किसी के बनाते हैं तो उसकी अपनी ईमेल होती है शॉप्स वगैरह की, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हैं, वो ईमेल यहाँ पर डाल सकते हो, मैंने तो अपने अकाउंट पर ही बना लिया है, तो आपके पास ईमेल दूसरी हो तो आप दूसरी भी डाल सकते हैं, ठीक है। अब स्टोर फोन, इसका मतलब क्या है, अगर आपके पास कुछ बना हुआ है, अगर आपकी कोई लोकेशन है, वहां का कोई नंबर है, ताकि आपके पास कोई कांटेक्ट भी कर सकते, आप हमें क्या डाल सकते हैं, अपने स्टोर की लोकेशन, फोन नंबर, सब कुछ ऐड करवा सकते हो। अगर मेरे पास जैसे नंबर, हम कुछ भी डाल सकते हैं यहाँ पर, लेकिन सही नंबर होना चाहिए जो आपके पास एक्सेस कर सके कोई भी यूजर आकर, ठीक है। कट करते हैं इसको। उसके बाद स्टोर एड्रेस, अरे जरूरी नहीं कि हर स्टोर का आपके पास लोकेशन भी हो, कुछ ऐसे स्टोर जो ऑनलाइन काम करते हैं, किसी की शॉप नहीं होती, तो उसके लिए भी अच्छा है शॉपिफाई कि आप ऑनलाइन काम करें और आपको स्टोर की जरूरत बस है, आप शॉप नहीं लें, ठीक है। आपका रेंट बच जाएगा, हर एक चीज इससे बच जाती है, आप अगर इस पर मार्केटिंग करें तो आपका काम और अच्छा हो सकता है। उसके बाद ये कहता है कंपनी नेम। अब भाई आपका स्टोर है ना, अगर आपका कहीं लाइव स्टोर चल रहा है, कोई शॉप है, तो आप उसका नेम डाल दें यहाँ पर, जैसे मैं डाल देती हूँ रमजान मार्ट ही डाल देते भाई।
उसके बाद कहां पर है, पाकिस्तान में। एड्रेस कहाँ की डालते हैं भाई, एड्रेस डाल देते हैं हम यहाँ पर DHF फेस इस्लामाबाद रख देते हैं भैया, ठीक है। DHF फेस 4 कुछ भी डाल सकते हैं, आपकी मर्जी, आप कुछ भी डालते हैं, ठीक है। अपार्टमेंट कहाँ है आपका, तो सब चीजें आपके पास, शॉप कहाँ पर लोकेट करती है, हर एक चीज आप यहाँ पर इंप्लीमेंट कर दें। अभी इसको हम खाली रखते हैं, सिटी लाहौर, पोस्टल कोड आप डाल दो जो आपका पोस्टल कोड हो, ठीक है, शॉप की लोकेशन के हिसाब से। सेव करोगे, पोस्टल कोड आपके पास यहाँ पर लिखोगे ना, पोस्टल कोड, जिसका ये पोस्टल कोड चाहिए, मुझे पोस्टल कोड चाहिए कहाँ का, कराची का, तो मैंने यहाँ पर लिखा, आपके पास पोस्टल कोड सारे शो हो जाता है, ठीक है। यहां से देख के आपको डालने होते हैं पोस्टल कोड। अब वापसी हम आते हैं जरा यहाँ पर। अच्छा, ये आपने डाल लिया, तो क्या कर दोगे, सेव। ये आपकी लोकेशन सेट हो गई, एड्रेस बता दिया, कंपनी का नेम हो गया, हर चीज आपकी सेट हो चुकी है, ठीक है। तो इस तरह से आप जनरल सेटिंग में जाके अपनी चीजों को चेंज कर सकते हैं, अपनी चीजें देख सकते हैं। अब आते हैं नीचे, बैकअप रीजन। ये आपके पास पाकिस्तान है, कि मैंने पाकिस्तान का अकाउंट बनाया, पाकिस्तान के लिए बना, तो मैंने पाकिस्तान यहाँ पर सेलेक्ट किया हुआ है। अब आ गया यूनिट सिस्टम। यूनिट सिस्टम दो तरह के, कितने तरह के, दो, मैट्रिक और इंपीरियल। यहाँ पर ऑप्शंस बहुत ज्यादा है। क्या मिलते हैं आपको ऑप्शन, आपको जाहिर सी बात है कोडिंग नहीं करनी पड़ी तो ऑप्शंस तो मिलेंगे ना, ऑप्शंस आपके पास एडवांस है। ऑप्शंस को समझो, ऑप्शंस के जरिए आपको सारी चीज समझ आ जाए। कितने सिस्टम है आपके पास, दो सिस्टम, मैट्रिक और इंपीरियल। मैट्रिक का मतलब आपको मिलता है किलोग्राम। अगर मैं कोई चीज बेच रही हूँ, जैसे डेट्स वगैरह में बेच रही हूँ, तो वो आपके पास केजी में होती है ना, 1 kg 2 kg, तो आप ये चीज सेलेक्ट कर लो। लेकिन अगर मैं सेलेक्ट करूँ इंपीरियल, तो इसका मतलब पाउंड में कोई चीज आ रही है, ठीक है। अगर आपके पास कोई चीज बेच रहे हो और आपके हिसाब से आपको लगता है कि आपको पाउंड में रखना है, तो आप पाउंड वाला सेलेक्ट करो। अगर आपको लगता है किलोग्राम में रखना है, तो किलोग्राम वाला सेलेक्ट करो, ठीक है। अच्छा, तो मैंने अभी के लिए क्या सेलेक्ट किया है, मैट्रिक सिस्टम, की मुझे क्या चाहिए, किलोग्राम में चाहिए, मैं उसको पाउंड में नहीं ले जाना चाह रही। टाइम जोन क्या है, कि आपकी लोकेशन का, तब आप कहां पर हैं, कहां के हिसाब से आपको टाइम दिखेगा, तब कहां के हिसाब से आपको मिलने वाली सारी चीजें। तो मैंने क्या सेलेक्ट किया, इस्लामाबाद। आप दूसरा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, जो आपके हिसाब से आपको सही लगे, कहां पर आपके पास बैठे हुए अभी, ठीक है। उसके बाद प्रीफिक्स और सफिक्स। प्रीफिक्स का मतलब शुरू में क्या ऐड होगा, सफिक्स का मतलब लास्ट में क्या ऐड होगा। अब प्रीफिक्स सफिक्स का मतलब ये है कि आपके पास कोई कस्टमर आ, कस्टमर की आईडी पढ़ते हैं ना, जैसे ब्रैकेट में हमारे पास आईडी जनरेट होती है। अब मैंने कहती हूँ ऐसे जनरेट होती है आईडी, कैसे जनरेट हो रही है, ऐसे। लेकिन मैं चाहती हूँ शुरू में उसके हैशटैग लगा हुआ है, क्या चाहती हूँ, शुरू में हैशटैग लगा हुआ है और लास्ट में लिखा हुआ आ जाए हैशटैग WS। कुछ भी डाल सकते हैं ना, हमारी मर्जी, हम आईडी जनरेट करवा रहे, कुछ भी यूनिक हो सकती है। तो प्रीफिक्स मतलब कि शुरू में कुछ ऐड करवाना आईडी के, और सफिक्स मतलब लास्ट में कुछ ऐड करवाना आईडी से। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पर कुछ भी लगा सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या चीज यहाँ पर लगाना चाहते हैं। प्रीफिक्स मतलब शुरू में, सफिक्स मतलब लास्ट। जरूरी नहीं हैशटैग लगाना, कुछ भी लगा दें, स्लैश लगा दें या कोई लिखवा दें, आपकी मर्जी, आप जो चीज लिखवाना चाहें आप लिखवा सकते हैं, एंड में भी और शुरू में भी। क्योंकि आपकी आईडी ऐसी चीज होती है जो आपके पास यूनिक काम करती है। बैकएंड टू फ्रंट एंड, आप मतलब कुछ स्टूडेंट बैकएंड के, कुछ स्टूडेंट फ्रंट एंड के, कोई सेमेस्टर 1 का, कोई सेमेस्टर 2 का, तो जितनी नॉलेज है उसके हिसाब से हम ये समझ लेते हैं प्रीफिक्स आपके पास क्या है, शुरू में ऐड होने वाली चीज, और सफिक्स क्या है, सफिक्स क्या है, लास्ट में ऐड होने वाली चीज। समझ आ गई थी चीज, ठीक है। अब एक आईडी बना के हम देख लेते हैं। इन्होंने एक सफिक्स ऐड किया हुआ है हैशटैग, तो यहाँ पर स्टार्ट किससे हो रहा है, हैशटैग से स्टार्ट हो रहा है। लेकिन अगर मैं क्या कर दूं, /W, क्या लिखते हैं, /W, और मैं चाह रही हूँ लास्ट में लिख के दे W/, तो आईडी ऐसे ही बन रही है आपके पास नीचे। तो इस तरीके से आप आईडी चेंज करवा सकते हैं, आईडी बना सकते हैं, आपकी मर्जी, आप किस तौर पे आईडी बनाना चाह रहे हैं यहाँ पर। लेकिन आपने नॉर्मली देखा हो कहां से आईडी स्टार्ट होती है, किस चीज से, हैशटैग से स्टार्ट होती है। तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं अभी के लिए, हैशटैग। लेकिन अगर आपको यूनिक रखती है तो आप कुछ भी यहाँ पर पास करवा सकते हैं। और सफिक्स में मैं क्या रख देती हूँ, हैशटैग, या कुछ पास नहीं करता है। अच्छा, अभी हमारा काम कंप्लीट हो गया। ये वाली हमारे पास कुछ मेन आपके पास सेटिंग्स होती है जिसको आपको अपने स्टोर पे इंप्लीमेंट करना होता है। समझ आ गई सेटिंग्स, क्लियर है इतना काम सबको, कोई कंफ्यूजन तो पूछ सकते हैं आप लोग। लास्ट समझ आ गया, जी, जो 3 मंथ वाला प्लान था $1 का, हाँ, पर मंथ $1 का, ये 3 आपके लर्निंग पर्पज के लिए आपको $1 3 मंथ में पे करते हैं पहली दफा। लेकिन आपके पास बाद में जब 3 महीने के बाद होगा तो $25 जो है ना हर मंथली पे होगा, पर मंथ होगा। कस्टम थीम बना सकते हैं, कस्टम थीम बना सकते हैं, लेकिन हम यहाँ पर थीम को इम्प्लीमेंट करेंगे। कस्टम थीम की अलग चीज हो जाती है, वो आपको थोड़ा लिक्विड आना चाहिए जो उसकी कोडिंग लैंग्वेज है। परचेस करनी पड़ेगी। हाँ, परचेज करनी पड़ती। फ्री थीम्स होती है, लेकिन फ्री थीम्स आपको पता है इतनी चीजें उस पर नहीं होती, तो हमें खुद से इम्प्लीमेंट करनी होती है। हाँ, मेरे पास है तो मैं आपको दे दूंगी। मैं तब इन्होंने पे की हुई है एप्टेक में, तो मैं आपको उससे लेके दे दूंगी।
ठीक है, तो अगर आपको कोई समझ आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं या मेल कर सकते हैं, तो मैं वहां से आपको लिंक दे दूंगी ताकि आप वहां से यूज कर सकें उसको, ठीक है, प्रैक्टिस पर्पज के लिए। ठीक है, बता। अच्छा, क्लियर हो गई अब सारी बातें। अब चलते थोड़ा आगे। मैंने अभी आपको जर्नल सेटिंग बनाई है, उसके बाद प्लेन पर आती है। भाई कौन कौन सा आपके पास प्लेन सभी के लिए होता है। उसके बाद आता है आपके पास, हम कौन सा पढ़ते हैं अभी के लिए। चलो अब चलते हैं थोड़ा पीछे बैक वापसी, और इस पे हम आएंगे वापसी बाद। ट्रायल आपने सेलेक्ट किया हुआ है, 3 दिन के बाद ट्रायल सेलेक्ट नहीं होगा, मैं आपको यही चीज बता रही हूँ। अब एक और मेन चीज आती है आपके पास, अब इस चीज को समझो, ये चीज थोड़ी मेन है। मैंने बताया 3 दिन के ट्रायल के बाद आपके पास ये नहीं काम करेगा, 3 दिन के बाद बोलेगा परचेज प्लान आप बाय करो, उसके बाद ही काम होगा, ठीक है, पेड प्लान होता है। लेकिन एक चीज होती है शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट। क्या होता है शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट? ये ज्यादा यूज करते हैं फ्रीलांसर। कौन यूज करते हैं? फ्रीलांसर। अगर मैं फ्रीलांसिंग करूँ तो मैं कौन सा यूज कर सकती हूँ? शॉपिफाई पार्टनर। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये कि आप इसको जितना चाहो एक्सेस कर सकते हो, उसके लिए कोई पेमेंट नहीं है। हाँ, जब क्लाइंट को ट्रांसफर करोगे वो पे करेगा। आप बिल्कुल फ्री में काम करें, मैं तो फ्रीलांसर हूं ना, तो मैं अगर फ्री में काम करूंगी, लेकिन क्लाइंट जब आप लोग क्लाइंट मैं आपको जब दूंगी तो आप पे करेंगे इसको, क्लाइंट ही पे करेगा, मैं क्यों पे करूँ अपनी चीज के लिए, ठीक है। मैंने तो उसको सिर्फ बना के दिया है, उसका रेवेन्यू आपको मिल जाएगा, जो आपने बनाया है आपको उसका रेवेन्यू मिलेगा, लेकिन क्लाइंट क्या करेगा? उसको पे करेगा। इसके लिए 3 दिन का ट्रायल ही है, आपकी मर्जी तब यूज करो, आपका स्टोर आप बनाओ और क्लाइंट को क्या कर दो? ट्रांसफर कर दो, ठीक है, समझ आ गया। तो इस पे अब हम सीखेंगे इस पे कैसे अकाउंट क्रिएट होगा और इसका हम यूज किस तरह से करवा सकते हैं। लेकिन इस पे क्या होता है कि पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है। क्या होता है? ये पासवर्ड प्रोटेक्ट। जैसे मैंने आपको दिखाया, मेरा वो अकाउंट जो है ना, पार्टनर अकाउंट मैंने क्रिएट किया है, वो जो वेबसाइट बनाई सभी लाइव है अभी तक, ठीक है, वरना आपके पास ट्रायल वाला होता तो आपका अभी तक बंद हो चुका होता। सही है। तो शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट का मतलब क्या है कि आप जितना भी यूज करें आपकी मर्जी, लेकिन क्लाइंट जब ट्रांसफर करेंगे उसको पे करना पड़ेगा, और ये क्या होगा? पासवर्ड प्रोटेक्टेड होगा। जब तक आप पे नहीं करेंगे आपके पास पासवर्ड नहीं हटेगा, जब तक आप पे नहीं करेंगे। अब एक सोचे कि मैं अगर बना दी वेबसाइट, फ्रीलांस करने की वेबसाइट बनाना, मैंने आपको क्लाइंट को दे दी, उस क्लाइंट को, अब क्लाइंट को समझ आ गई तो वो पे कर देगा, नहीं आए तो हम क्यों पे करें? हमारी तो बनी जाएगी नहीं। तो वो आपके पास क्लाइंट खुद पे करेगा, फिर पासवर्ड आप हटा दें, हट गया पासवर्ड। तो जब आप पे नहीं करेंगे तो उसके बाद आपके पास क्या मिलेगा? आपको पासवर्ड प्रोटेक्टेड। जैसे मेरा भी अकाउंट आपने देखा वेबसाइट है, ठीक है, समझ आ गया। अब मैं आपको सिखाऊंगी शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट वो कैसे क्रिएट करते हैं, वो भी बहुत ईजी है। तो हम काम जो है शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट पे करेंगे ताकि हमारे पास ट्रायल खत्म ही ना हो, ठीक है। तो ये चीज हमें देखनी है शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट किस तरह से आप इसको यूज करवा सकते हैं। कोई डिफरेंस करना है? तो फिर आप पेड प्लान सेलेक्ट करो ना, सेलेक्ट कर लो। इसमें आपको क्या मिलेगा? पासवर्ड हट जाएगा आपका, $25 वाला जो पासवर्ड हट जाएगा। आप और चीजें भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, गेटवे मेथड लगा सकते हो, तो पेड प्लान पे बात है, ठीक है। अगर पेड होता है आपका प्लान तो आपके पास वो चीजें मेरे पास ईमेल पे पेड प्लान तो पार्टनर अकाउंट बन गया। हाँ, बन जाएगा। अच्छा, पार्टनर अकाउंट का एक फायदा और भी है कि आपके पास ना ये पोर्टफोलियो टाइप होता है शॉपिफाई। अब शॉपिफाई का पोर्टफोलियो कैसे बनाओगे? किसी ने आपसे पूछा भाई मैंने कौन कौन से स्टोर्स बनाए, उसको दिखा सकते हो, बहुत सारे स्टोर्स बनाए होंगे, तो एक तरह से कह सकते हो पोर्टफोलियो टाइप। क्या है? पोर्टफोलियो, जहां पर आपके पास सारे स्टोर्स आपके लोकेटेड होंगे। मैंने ये वाला स्टोर बनाया, उसके बाद ये वाला बनाया, उसके बाद ये वाला बनाया, सारे स्टोर्स लाइन बाय लाइन आ रहे होते हैं। और जब मैं उस पर क्लिक करूंगी ना, एक स्टोर पे लॉग इन किया, उस स्टोर पे लॉग इन का बटन होता है, स्टोर पे क्लिक किया तो आपके पास वही शो होगा जो कि डैशबोर्ड मैंने आपको समझाया है, कुछ चेंज नहीं होता, वही डैशबोर्ड होता है जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। तो हम करते हैं शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट पे काम, और उसको बना के दिखाती हूँ कि आप किस तरह से वर्क करवा सकते हैं। एंड का आधा घंटा दूंगी आप लोगों को अकाउंट बनाने के लिए, आप लोगों ने बना के दिखाएंगे, उसके बाद नेक्स्ट काम करेंगे, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में। अभी शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट बनाते हैं। यहां पर आप लिखेंगे शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट। जब मेरे दोनों अकाउंट बने हुए तो मैं नेक्स्ट क्लास से आपको अपने अकाउंट पे ही काम करवाऊंगी। मैं अभी आपको ये वाले बना के दिखा ताकि आप लोग को बनाना समझ आ जाए किस तरह से आपको क्रिएट करना है। तो हम इस पर क्लिक करते हैं, ये आपको बता देगा भाई आपको शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट बनाना है, ठीक है। हमने शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट बनाना है तो हम क्या लेंगे? साइन अप। क्या आपको रजिस्टर करवाना है अपने आप को, लॉग इन तो नहीं करवाएंगे। जब आपने बना लिया, रजिस्टर करवा लिया, उसके बाद आप क्या करवा सकते हैं? लॉग इन करवा सकते हैं। साइन अप करते हैं। साइन अप करने के बाद वही आपसे कुछ डिटेल्स मांगेगा। अब किसके साथ शॉपिफाई पार्टनर अकाउंट कनेक्ट करवा, तो मैं कह रही थी भाई कहां से कनेक्ट करवाओगे? कंटिन्यू विद गूगल कर लो, ठीक है। अब इसमें भी कुछ चीजें आपको फिल करनी पड़ेंगी, एक फॉर्म खुलेगा पूरा। और ये पार्टनर अकाउंट ना समझ लो एक ऑर्गेनाइजेशन हैंडल कर रहा है। अगर मेरे पास मेरी ऑर्गेनाइजेशन एक कंपनी को मैं चला रही हूँ
तो आपके पास जो भी आपके पास ऑर्डर्स आएंगे यही से आप करोगे काम सारा, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, पार्टनर अकाउंट में हैंडलिंग करवा सकते हैं इजीली। पोर्टफोलियो टाइप भी हो जाएगा आपके पास। अच्छा, हम क्लिक करते हैं, वैसे हमने जैसे प्रोसेस किया था पहले वाला वैसे ही हम क्लिक करके काम करना पड़ेगा। अच्छा, ये कहेगा भाई आपको कोई पास की बनानी है, कोई आपको सिक्योर करना है अपने पासवर्ड अकाउंट। हम अभी कह रहे थे भाई नॉट नाउ, अभी हम नहीं कह रहे, ठीक है। बाद में करना चाहो तो आप पास की कोई लगा सकते हो उसके ऊपर। नॉट नाउ पे सेलेक्ट किया। अब आपके पास कुछ पूछेगा, हाउ वुड यू लाइक टू गेट स्टार्टेड एज अ पार्टनर। आप क्यों पार्टनर स्टार्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। क्या आप पहले से ही पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं या आप अभी न्यू पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन बनाना चाहते हो। मैंने आपको पहले ही बताया, अगर कोई कंपनी है वो आपके पास इस चीज को हैंडल अच्छी तरह से ज्यादा कर सकती है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, क्रिएट एंड सेटअप अ न्यू पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन। हम बिल्कुल न्यू बनाते हैं, ठीक है, बातें नहीं करें। क्या नाम है आप दोनों का, बातें नहीं करें। अच्छा, उसके बाद क्या है, व्हाट इज योर मेन फोकस एज अ शॉपिफाई पार्टनर। पार्टनर अकाउंट के लिए आपका मेन फोकस क्या है, क्यों आए इस पार्टनर अकाउंट पे। तो मैं कहती हूँ भाई क्यों आई हूँ, बिल्ड न्यू शॉपिफाई स्टोर फॉर क्लाइंट, ताकि मैं शॉपिफाई स्टोर बना सकूं क्लाइंट्स के लिए, ठीक है। या तो आप अदर सेलेक्ट कर लें, अगर आपको एप्स बनाना तो एप्स सेलेक्ट करें, थीम्स बनानी तो थीम सेलेक्ट करें। पहले ही बताया शॉपिफाई की अपनी लैंग्वेज कौन सी होती है, लिक्विड होती है, जिसपे आप लिक्विड से ही आपके पास शॉपिफाई के थीम्स बनेंगे, ठीक है। तो अगर आपको लिक्विड आती है तो आप लिक्विड से आप काम करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैंने क्या सेलेक्ट कर लिया, बिल्ड न्यू शॉपिफाई स्टोर फॉर क्लाइंट्स। नेक्स्ट करते हैं, वेयर इज योर बिजनेस लोकेटेड। आपका बिजनेस कहाँ लोकेट करता है, पाकिस्तान में या कहीं और, आप वहां सेलेक्ट कर लें जो भी आपको सेलेक्ट करना है। पाकिस्तान सेलेक्ट कर रही हूँ, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट के बाद होता है आपके पास एक फॉर्म, इसको आपको क्लिक करके आपको फिल करनी होती है सारी डिटेल्स। उसके बाद आगे का काम आपके पास कंटिन्यू होता है। मैंने बताया कि आपके पास कंपनी लेवल में ज्यादा ये काम हो सकता है कि पोर्टफोलियो के पास जनरेट हो जाएंगे सारे क्लाइंट्स के, एक जगह उनके पास सारी वेबसाइट्स होंगी। तो हम लिख देते हैं भाई अपनी कंपनी का हम नाम क्या रख रहे हैं, टैक्स सॉल्यूशन नाम रख लेते हैं, ठीक है। ये मैंने नाम रख लिया, ठीक है। जॉब टाइटल, आपकी जॉब टाइटल क्या है, जॉब पोस्ट क्या है, तो मैं रख लेती हूँ शॉपिफाई डेवलपर रख लेती हूँ। एड्रेस आप क्या डालेंगे, एड्रेस डाल देते हैं कराची, ठीक है। कराची के बाद एड्रेस टू आपके पास ऑप्शनल है, नहीं डालो अभी के लिए, ठीक है। सिटी में हम डाल देते हैं पाकिस्तान। पाकिस्तान के बाद पोस्टल कोड क्या है, पोस्टल कोड में वही डाल देते 744600 डाल देते हैं। उसके बाद अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोफाइल है लिंक्डइन तो वहां यहां से कनेक्ट करवा दो। फेसबुक यूआरएल है वो भी दे दो, ठीक है। उसके बाद फोन नंबर आपको देना पड़ेगा, ठीक है। तो फोन नंबर मेरे पास एपटेक का डालते हैं हम, फोन नंबर में डाल देती हूँ, ठीक है। अब ये फोन नंबर मैंने डाल दिया। उसके बाद आपके पास ये चीज अभी के लिए ऑप्शनल है, आप डालना चाहो तो डाल सकते हो, नहीं डालना तो आपकी मर्जी है। अब ईमेल, जो आपके बिजनेस की ईमेल जो आप यूज कर रहे हैं नॉर्मली, आप वही ईमेल डालेंगे। मैं बिजनेस का ये वाली ईमेल यूज कर रहा तो मैंने ये वाली ईमेल डाल दी। उसके बाद इस पे क्लिक करना जरूरी है, ये आपको कुछ वेरीफाई करना होता है भाई मैं इसको यूज पढ़ लिया आपने। पढ़ने के बाद इसको क्लिक करना, तो मैं आपको पहले खोल के दिखा देती हूँ उसको। इसका कुछ एग्रीमेंट होता है कि हम इसकी पॉलिसी के खिलाफ नहीं जाएंगे, सब चीजें इस पे लिखी हुई होती है कि आपके पास क्या करना है, आपको कैसे इस पे काम करना है, कि आप इसको कैसे पार्टनर्स को एक्सेस दे सकते हैं, सारी चीजें इसमें एक्सेस होता है कि आप पढ़ सकते हैं इसको, ठीक है। तो वापसी से हम बैक चलते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब हम आ गए क्रिएट पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन। क्लिक करने के बाद आपकी ऑर्गेनाइजेशन बन चुकी है, ठीक है। अब ये आपके पास इसका डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है। डैशबोर्ड खुलने के बाद इसका कुछ इंटरफेस ऐसे है। मैंने आपको बताया जब मैं इसका अपना स्टोर क्रिएट करूं, जैसे मैं यहाँ पर स्टोर क्रिएट करते हैं, स्टोर्स पे आओगे, स्टोर पे आने के बाद यहाँ पर आपको स्टोर क्रिएट करना है, क्रिएट अ स्टोर। स्टोर बनाने के लिए आए हो ना, तो स्टोर पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपके स्टोर का नाम क्या होगा, तो हमें यहाँ पर रख लेती हूँ चाइना मार्ट, कुछ भी रख लेते हैं भैया अभी के लिए हम। तो कोई नाम सही देना पड़ेगा इसको, हम वही नाम रख लेते हैं, एक काम करते हैं, क्या नाम दें इसको हम, क्या नाम दें, जल्दी से बताओ कोई नाम। पाकिस्तान मार्ट दे दें, नहीं कोई नाम सही रखना पड़ेगा। मेरा इस पे अकाउंट है, मैं आपको वो दिखा देती हूँ, शॉपिफाई का पार्टनर अकाउंट। लॉग इन कर लेते हैं उसको ही। अब मेरा अकाउंट बना हुआ है ना, तो मैं इस पर क्या करूंगी, लॉग इन। इस वाले आईडी में मेरा अकाउंट बना हुआ है पहले से, मैं क्या कर लेती हूँ, लॉग इन। अब नाम जो है ना बिल्कुल परफेक्ट चाहिए होता है, नाम के बगैर वो एक्सेप्ट नहीं करता, तो नाम हमें सोचना पड़ेगा, कोई सही नाम मैं आइडिया निकाल लूंगी तो उस पर हम डाल देंगे बाद में।
अब लॉगिन मेरे पास गूगल से ही होगा, मैंने गूगल से बनाया हुआ है अपना अकाउंट, ठीक है। तो अब कनेक्ट करने के बाद ही आपके पास लॉगिन हो जाएगा। तो ये इसको वेरिफिकेशन करनी पड़ेगी हमें, से कनेक्ट करना है मुझे अकाउंट, ठीक है। इस पे सेलेक्ट कर लो आप। अब वैसा ही इंटरफेस खुलेगा जो मेरे पास अभी खुला था, ठीक है। अब पासवर्ड डालना पड़ेगा। डन हो रही है, ठीक है। तो इस तरीके से मैं इसको क्या करती हूँ, लॉगिन करती हूँ। अब क्लिक होने के बाद मेरा वही पार्टनर अकाउंट खुलेगा जो मैंने आपको वहां पर भी दिखाया था, ठीक है। वो दूसरे अकाउंट में बनाया है, ये अभी हमने दूसरे अकाउंट में क्रिएट किया है, ठीक है। देखो वही वही सब आ गया जो हमने वहां पर भी खोला था। कहां पर जाना है आपको, स्टोर्स पर। स्टोर पर जाने के बाद मेरे सारे वही स्टोर होंगे जो पहले से मैंने बनाए हुए। देखो 3 स्टोर बनाए हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पर आपको। तो यहाँ पर सारी चीजें आपको विजिबल होती है, कौन सा क्लाइंट को ट्रांसफर हुआ है नहीं हुआ, कोई भी क्लाइंट को ट्रांसफर नहीं। तो ये कह रहा है क्लाइंट को ट्रांसफर करना है तो क्लिक करो, ट्रांसफर कर दो, उसका मेल डालो, क्लाइंट का ट्रांसफर हो जाएगा। तो सारे स्टोर्स आपके पास बिल्ड है। जिस स्टोर पे भी आपको काम करना है, आपको न्यू स्टोर क्रिएट करना, क्या करेंगे, ऐड स्टोर। क्लिक करने के बाद मैं कहूंगी भाई मैं क्लाइंट ट्रांसफर स्टोर बना रही हूँ, तो आप यहाँ पर स्टोर का नेम दोगे और डायरेक्ट क्या करोगे, स्टोर का नेम देने के बाद सेव का ऑप्शन आएगा, यहाँ से क्या कर लोगे, उसको सेव कर लोगे। अच्छा बैक जाते हैं जरा हम वापसी से। बैक करने के बाद मैंने अब 3 स्टोर बनाए हैं, मुझे क्या करना पड़ेगा इस पे, अब मुझे इस पे काम करना, क्या करोगे आप, इस पे क्लिक कर लोगे। इस पे काम करना है रमजान मार्ट पे, क्या करना पड़ेगा आपको, लॉगिन। लॉगिन करने के बाद वही डैशबोर्ड खुलेगा जो नॉर्मल आपके पास शॉपिफाई का डैशबोर्ड होता है। तो हम चेक करते हैं, इसी आपको आईडी से लॉगिन करना है जी, मुझे इसी आईडी से लॉगिन करना है। नॉट नाउ पे क्लिक किया अभी के लिए हमने। नॉट नाउ पे क्लिक करने के बाद अब वो डैशबोर्ड आपके पास खुल जाएगा। चेक करते हैं कि वही डैशबोर्ड खुल रहा है, वही सारी चीजें हमारे पास। थोड़ा सा लोड हो रहा है आपके पास, देखो वही सब खुल गया। बस फायदा क्या हुआ, एक तरह पोर्टफोलियो भी बिल्ड हो रहा है आपका, सारे स्टोर्स एक जगह पे भी जमा हो रहे हैं और आप अपने पास ट्रायल का ऑप्शन भी नहीं, आप जितना चाहो यूज कर सकते हो। अब इस पे ट्रायल का कुछ ऑप्शन आया आपके पास, नजर आ रहा है ट्रायल का ऑप्शन, मतलब अब आपकी मर्जी, आप जितना चाहो यूज इसको कर सकते हो। अब वही काम आपको पेजेस बनाने बना लो, जो भी काम करना देखना है स्टोर देख लो, आपकी मर्जी आप किस तरीके से उसको यूज करना चाह रहे हैं। क्लियर हो गया था सब, कोई कंफ्यूजन है यहाँ तक तो आप लोग पूछ सकते हैं, किसी को भी नहीं है, आप सबको, आप लोगों को ठीक है। तो ये आपके पास मैंने थीम इंटीग्रेट की हुई है, थीम की वजह से आपके पास खुल रहा है क्योंकि मैंने थीम इस पे अपलोड की हुई है। तो अब आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, अकाउंट बनाना सीख लिया। आज हमने जनरल सेटिंग करी कि आप सेटिंग किस तरह कर सकते हैं, उस प्लान को कैसे देखते हैं, अकाउंट कैसे बनाते हैं दोनों तरफ का, तो अकाउंट्स का आगे सिखा दिया। तो आज के लिए इतना इनफ है। तो मैंने थीम इंटीग्रेट की हुई, सिर्फ थीम डली हुई, अभी काम नहीं हुआ था, ठीक है। तो इस तरीके से आप अकाउंट को कुछ भी हैंडल कर सकते हैं, आप कोई भी स्टोर बना सकते हैं। तो इसको स्टॉप करते हैं, नेक्स्ट क्लास